इस ऐसा स्किल पे फोकस करो जो कि तुम्हें उस 60 डेज मार्क के बाद भी काम आए। हाइट मैक्सिंग किया जा सकता है। तो अगर मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, कहीं मैं देख के नहीं बता रहा, अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये किताब पढ़ूंगा मैं। दिखाऊं क्या? दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? ये किताब मैंने बहुत पहले से रख रखा है। तो मैंने कितना सारा कचरा निकाला, ये बेड में इतना सारा धूला पड़ा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था, और मुझे डस्ट एलर्जी है। सोचो, मुझे डस्ट एलर्जी है और यहाँ रूम पे इतना ज़्यादा डस्ट पड़ा हुआ है। बाकी तो अभी मैं ये कॉफ़ी पी रहा हूँ, साथ साथ में ये बिस्किट, और दोस्त ने कल ठेकुआ ला दिया था छठ पूजा का, तो वो खा रहा था। और और ये दो महारथी हमारे वर्कआउट कर रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसी चीजें करूंगा जो कि मेरे लाइफ को इन अ पॉजिटिव वे कंट्रीब्यूट करे उस 60 डेज मार्क के बाद भी। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 60 डेज तक मैं ये सब चीजें करूंगा, क्योंकि पहले भी मैंने ये सारी चीजें कर चुका है, मैंने कर लिया है। उस टाइम मैं मेडिटेट करता था, सुबह जल्दी उठता था, वो वर्कआउट करता था, ये मेरा रोज का रूटीन था। लेकिन जब मेरा वो गोल और मार्क या फिर मोटिवेशन कह सकते हैं वो खत्म हो गया, तो वो सारी चीजें भी खत्म हो गई। इसलिए मैं अभी बिलीव करने लगा हूँ कि अगर तुम कोई भी एक स्किल सीख रहे हो तो स्किल सीखो, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा स्किल पे फोकस करो जो कि तुम्हें उस 60 डेज मार्क के बाद भी काम आए, फ्यूचर में आगे भी काम आए। ये मेरा पर्सपेक्टिव है बोलने का। मैंने इस जर्नी से सीखा है। अब देखो, तुम लोग बोलोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ में ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो फील कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो चल रहा है, मैं वही चीज तुम लोगों को बता रहा हूँ। मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा, मतलब कहीं देख के नहीं बोल रहा। मैं बस उन्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और ये एक्सपीरियंस मिलना बहुत मुश्किल है। ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, सुक्टी। हाँ, सुट्टी तो दूसरा आता है। गुंदरुक। ये गुंदरुक का दाल, आलू भाजा, चावल, ये डल्ले को डल्ले, अचार, खुरसानी खुरसानी को तो अचार। अचार आणि ये सोया चंक्स। बिल्कुल ही आलसी फील हो रहा है, लेकिन आई कांट लेट माई इमोशंस वेन अपॉन मी। मैं भी ये किताब पढ़ूंगा, ये किताब पढ़ूंगा मैं। दिखाऊं क्या? दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? ये किताब मैंने बहुत पहले से रख रखा है, और सबसे पहला किताब मैंने यही किताब खरीदा था, लेकिन आज तक कभी नहीं पढ़ा। तो अभी मैं पढ़ूंगा ये किताब। एक्चुअली में है क्या ये चीज़? सीडक्शन, रॉबर्ट ग्रीन का। तो देखते हैं पढ़ के क्या सीखने को मिलता है इससे। प्रीवियसली एक वीडियो में मुझे एक बंदे ने पूछा था कि कैसे हाइट मैक्सिंग किया जा सकता है। तो अगर मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, कहीं मैं देख के नहीं बता रहा, अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब मेरा हाइट बढ़ रहा था, उस टाइम मैं बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं था कि मेरा हाइट बढ़ रहा है। मुझे बस इतना पता था कि जितना जितना ऊंचाई से मैं ज़मीन को देखता था, वो ऊंचाई बस बढ़ रहा है, बट मुझे वो फीलिंग नहीं पता था। लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मेरा जेनेटिक्स अच्छा है, और ऊपर से जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, उस टाइम में मेरा एक्टिविटीज़ तुम सुनो, उसके बाद में तुम अपने लाइफ में भी ये एक्टिविटीज़ पुट डाउन करने की कोशिश करो, शायद तुम्हारा हाइट बढ़ जाए। कि तुमको एक प्रॉपर डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ तुम्हें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क आउट। और मैं रनिंग पे बहुत ज़्यादा था, मैं रनिंग बहुत करता था उस टाइम पे, और रनिंग भी एक रीज़न हो सकता है मेरे हाइट बढ़ने का। लेकिन साथ ही साथ मैं खाने में भी बहुत फोकस करता, मैं खाने के लिए नखरा नहीं करता था, जो मिलता था मैं वो खाता था। और जितना हो सके उतना न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाने की कोशिश करता। अब मैं तो देखो, मैं विलेज में रहता हूँ, मेरा घर विलेज में है, मैं सिटी में नहीं रहता। और विलेज में जो सब्जियाँ मिलती हैं, जो फूड वहाँ मिलता है, वो सब कुछ केमिकल केमिकल नहीं होता उन सब में। तो मैं ऐसे टाइप के खाने खाता था। तो वो भी डिपेंड करता है तुम लोगों पे कि तुम, मतलब इसके इसके पीछे
कोई फूड का केमिकल होना या ना होना, वो भी डिफर कर सकता है। बट बेसिकली तुमको करना क्या है कि अच्छे से दबा के जो मिल रहा है वो खाओ। जंक फूड अवॉइड करो। और अगर खाना भी चाह रहे हो तो बैलेंस करके चलो, ज़्यादा मत कंज्यूम करो, ओवर ईट मत करो, बैलेंस मेंटेन करो। तो शायद तुम्हारा हाइट बढ़ जाएगा। और वर्कआउट पे फोकस करो, फिजिकल एक्टिविटीज़ पे फोकस करो, एंड श्योरली तुम्हारा हाइट बढ़ सकता है। और इसके आगे तो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि प्योरली मेरे तो जेनेटिक्स है। मैं फोर्स नहीं किया अपना हाइट को, मेरा हाइट नेचुरली बढ़ा है, मैंने कभी फोर्स नहीं किया। सो इसलिए मैं तुम्हें इतने अच्छे से नहीं बता सकता। और अगर तुमको सीरियस होना है अपने हाइट मैक्सिंग के लिए तो फिर तुमको अननेचुरल वेज अपनाने पड़ सकते हैं। सो दैट इज़ द ट्रूथ। सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता सच्चाई, लेकिन अब जो है सो है। बाद में इतना मस्त धूप किया है, देखो मेरा चेहरा कैसा चमक रहा है धूप में। अरे मैं हूँ ही इतना शाइनिंग स्टार हूँ ना, शाइनिंग स्टार, इसलिए मेरा चेहरा बहुत चमकता है। साला ये तो काट देगा बे। मिल रहा है, मजा आ गया इसको देख के। भाई ये सब डाला मत भाई, हाँ ये सब ऐसे मत डालो भाई। भाई, तेरा बाइसेप्स यार, बाइसेप्स क्या सेक्सी बना रखा है तूने। मारता भी नहीं होता है। हॉटनेस बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाला है, इसलिए फ़ैन चालू कर दिया है। और यहाँ पे देखो चिकन, जो कि हमारे मास्टर शेफ़ ने बनाया है, रूम का मास्टर शेफ़ ने बनाया है। ये देखो इसका चेहरा। भाई ये जो चिकन बनाता है ना यार, ये जो खाना बनाता है ना, आई स्वेयर कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। और इधर ये अनियन, और ये है डल्ले खरसाने का अचार। ये बहुत स्पाइसी होता है, इसलिए गर्मी बढ़ने वाला है। और ऊपर से चिकन भी है, तो चिकन से और भी गर्मी बढ़ने वाला है, तो इसलिए फ़ैन ऑन कर दिया। और अभी मस्त से हम लोग खाएगा। ले भाई, बहुत भूख लगा है। वेट, इंतजार ही नहीं हो रहा बे, इंतजार ही नहीं हो रहा। क्यों पहना ग्रेवी खाना। अरे भइहाल्छ यार, यही त हेर न कति राम्रो हेर्नुमै कति राम्रो छ। मनोरञ्जन